नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव श्रीवास्तव एडवोकेट आज आपके सामने एक बार फिर से एक टॉपिक के साथ आया हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे एक सेक्शन है कंपनीज एक्ट में, सेक्शन 10A। उसमें क्या होता है कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का एक सर्टिफिकेट लेना होता है। आपको एक सिंपल सी चीज़ समझाता हूँ कि ये जो प्रोविज़न आया था, ये प्रोविज़न इसलिए आया था कि कोई भी ऐसी कंपनी जो शेयर कैपिटल से स्टार्ट होती है, उसमें क्या होता है कि जब तक आप इस सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस को नहीं लेंगे, तब तक आप अपना ना ही बिजनेस चला सकते हैं, ना ही अपनी बोरोइंग पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इसमें दो क्लॉजेस पे बात करी गई है। पहला क्लॉज है दोस्तों कि एक डिक्लेरेशन, जो डिक्लेरेशन जाती है फॉर्म 20A में, वो भी 180 दिन के अंदर जाती है जब से आपकी कंपनी बनी होती है। तो जब भी आपकी कंपनी बनी, उससे 180 दिन के अंदर आपको फॉर्म 20A एक डिक्लेरेशन जो डायरेक्टर्स के द्वारा दी जाती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, जिससे ये पता चलता है कि आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है और अब इसके बाद आप अपनी सारी चीजें कर सकते हैं। दूसरा पार्ट आता है इसमें दोस्तों कि इसमें एक चीज और दी गई है कि आपको 30 दिन के अंदर अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को वेरीफाई, मतलब वेरिफिकेशन करा लेना है। अब वेरिफिकेशन कैसे होता है? एक फॉर्म आता है NC 22, उसको 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार के पास भेजना होता है, जिससे ये पता लग जाता है रजिस्ट्रार को कि हाँ, यस, ये कंपनी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है और इसका यही रजिस्टर्ड ऑफिस है। अब इसमें दोस्तों कई सारे क्वेश्चंस थे, जिसमें से एक क्वेश्चन सबसे पहले जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, मैं आज सिर्फ पार्ट 1 की बात करता हूं, मैं सिर्फ डिक्लेरेशन वाले पार्ट की बात करता हूं, जो फॉर्म 20A है, 180 दिन के अंदर जिसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल करना होता है। आज सिर्फ हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली चीज, फॉर्म 20A आपको चेक करना है कि विद इन अ टाइमलाइन फाइल किया गया है या आउटसाइड द टाइमलाइन फाइल किया गया है। अब जैसे विद इन अ टाइमलाइन का क्या मतलब हुआ? 180 दिन के अंदर फाइल किया गया है या 180 दिन के बाहर फाइल किया गया है। अब मान लीजिए आपने फॉर्म 180 दिन के अंदर फाइल कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इस प्रोविजन का कंप्लायंस कर दिया। आपको दूसरी चीज चेक करनी है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने 180 दिन के अंदर सिर्फ फॉर्म फाइल किया है, लेकिन उस 180 दिन के अंदर आपने बहुत सारे बिजनेस कर लिए, आपने बहुत सारी बोरिंग्स पावर को यूज कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया। तो ऐसा नहीं चलेगा। इसमें क्या है, मान लीजिए आपने विद इन अ टाइमलाइन फाइल किया, तो सबसे पहले ये चेक करिए कि क्या आपने उस पीरियड में कोई भी आपने कमेंसमेंट बिजनेस कोई ऐसा तो नहीं है जो कमेंस कर दिया हो, या कोई अपनी बोरोइंग पावर को एक्सरसाइज कर दिया हो। अगर मान लीजिए आपने इन 180 दिन के अंदर अपनी बोरिंग पावर या बिजनेस कोई कमेंस कर दिया, तो भी वो एक नॉन कंप्लायंस है, और आउटसाइड द किया तो वो तो एक नॉन कंप्लायंस है ही। अब जैसे इसमें मैं एक चीज लेता हूं कि अगर कंपनी ने बिजनेस इस फॉर्म को फाइल करने के बाद एक्सरसाइज किया है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर फॉर्म जो है 180 दिन के अंदर फाइल किया और पहले से ही आपने सारी ये बिजनेस कमेंस कर लिया या किसी बोरिंग पावर को एक्सरसाइज कर लिया, तब अब आप इसके ऊपर क्या पेनल्टी प्रोविजन है वो मैं आपको बताता हूं। सेक्शन 10A सब सेक्शन 2 जो इसके बारे में बताता है कि अगर आपने किसी भी प्रोविजंस का डिफॉल्ट किया, चाहे वो डिक्लेरेशन वाला प्रोविजन हो या वेरिफिकेशन वाला प्रोविजन हो, अगर आपने इन दोनों प्रोविजंस का नॉन कंप्लायंस किया यानी डिफॉल्ट किया, तो कंपनी के ऊपर 50,000 रुपए की पेनल्टी है, और ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट, जो ऑफिसर डिफॉल्ट में है, मतलब जिस किसी ने भी इसको डिफॉल्ट किया है, उसके ऊपर 1,000 रुपए पर डे का फाइन है। कब तक फाइन है? जब तक कि ये डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा, लेकिन इसमें एक मैक्सिमम लिमिट भी दी गई है कि 1,00,000 रुपए से ज्यादा वो फाइन नहीं हो सकता। अब मैं इसमें बात करता हूं, ये तो था विद इन अ टाइमलाइन। अगर मान लीजिए आउटसाइड द टाइमलाइन आपने ये फॉर्म नॉन कंप्लायंस कर दिया, मतलब आपने 180 दिन के अंदर वो फॉर्म फाइल नहीं किया, इसका मतलब आपने वो नॉन कंप्लायंस कर दिया। अब नॉन कंप्लायंस जब कर दिया, तो इसमें हमें यह देखना है कि आपने उस
प्रोविजंस को कंप्लायंस करने के लिए क्या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास कंडोनेशन की एप्लीकेशन लगाई या कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन लगाई है या नहीं लगाई। अगर आपने कंपाउंडिंग या कंडोनेशन की एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के पास फाइल कर दी तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नहीं करते तब क्या दिक्कत आएगी। सेक्शन 10A सब सेक्शन 3 में ये प्रोविजन दिया गया है कि अगर मान लीजिए आपने जो है 180 दिन के अंदर ये फॉर्म फाइल नहीं किया तो रजिस्ट्रार को अगर लगता है, रजिस्ट्रार को रीजनेबल लगता है, वो बिलीव करता है कि भाई ये कंपनी जो है बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगी, तो वो आपके वेरिफिकेशन वाले प्रोविजंस को जुडाइज नहीं करेगा और उससे अलग उसको छोड़ करके वो क्या करेगा, आपके जो कंपनी का नाम है जो उसके रजिस्टर में लिखा हुआ उस नाम के रिमूवल के लिए वो प्रोसेस करा देगा। अब इसमें 2-4 क्वेश्चन दोस्तों आए थे मेरे पास कि हु आर लायबल फॉर पेनल्टी फॉर द वायलेशन, मतलब इसमें कौन व्यक्ति लायबल होगा। तो इसमें सीधी सी बात है, पहली चीज तो कंपनी ने डिफॉल्ट की तो कंपनी तो लायबल होगी होगी। दूसरी चीज उस प्रोविजन में ये लिखा है कि एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट, तो एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट का मतलब ये हुआ कि द पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर द पर्टिकुलर पर्पस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्पस, फॉर दिस सेक्शन। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और आया था मेरे पास, whether the default is of continuing nature and is ceased to continue, मतलब ये डिफॉल्ट क्या कंटिन्यू रहेगा, कब तक कंटिन्यू रहेगा। तो इसका आंसर है दोस्तों कि डिफॉल्ट एक कंटिन्यूइंग नेचर का ही है। कब तक है, जब तक कि आप ये फॉर्म फाइल नहीं कर देते। जैसे ही आप ये फॉर्म फाइल कर देते हैं वैसे ही इसका कंटिन्यूइंग नेचर स्टॉप हो जाता है। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन और था, व्हाट वुड बी द क्वांटम ऑफ मॉनेटरी पेनल्टी दैट कैन बी इम्पोज्ड। तो दोस्तों जैसे कि सेक्शंस में दिया है, सेक्शन 10A सब सेक्शन 2 में कंपनी के ऊपर 50,000 की पेनल्टी है, वो फिक्स है, वो लगेगी लगेगी। इसके बाद ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 1,000 रुपए का प्रोविजन है टिल इट्स डिफॉल्ट कंटिन्यूज, मतलब जब तक कि डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा तब तक वो 1,000 रुपए पर डे का फाइन देता रहेगा, लेकिन इसमें मैक्सिमम लिमिट है 1 लाख। मतलब आप अगर 100 दिन आपने डिफॉल्ट कर दिया तो 100 इंटू 1000 रुपीज 1 लाख हो गया। इसके बाद भी मान लीजिए 120 डेज का डिफॉल्ट करते हैं तो आपके ऊपर मैक्सिमम पेनल्टी 1 लाख लगेगी। तो ये वेरी करता है। एक छोटी सी बात दोस्तों, एक काम की बात है, एमसीए ने 18 मार्च 2021 को एक नोटिफिकेशन के जरिए बताया कि 23 मार्च 2021 से सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर मतलब काम पे चालू हो जाएगा। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि एक सीएससी इस्टेब्लिश किया जा रहा है एमसीए के द्वारा, जिसमें जितने भी फॉर्म स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस यानी एसटीपी मोड से अप्रूव होते थे उनका वो एनालिसिस करेगा और पर्टिकुलर जो कंसर्न आरओसी हैं उनको वो भेज देगा। जो भी गलतियां हैं, जो भी डिफॉल्ट आप लोग करते हैं, क्योंकि एसटीपी मोड में आपको पता नहीं लगता है, आप सोचते हैं कि फॉर्म अप्रूव हो गया है, देखा जाएगा जो भी होगा, तो इसमें अब ऐसा नहीं चलेगा। सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर बहुत जल्दी बहुत तेजी से सरकार इस पर काम कर रही है और जितनी जल्दी ये मार्केट में आ जाएगा आप समझ लीजिए बहुत दिक्कत आने वाली है। तो एक रिक्वेस्ट है कि जो कंप्लायंस है बहुत सोच समझ के बहुत तसल्ली से करिए। आपकी कोई भी कमेंट और क्वेरी हो तो आप मुझे लिख सकते हैं essentialjurix@gmail.com पे, और सारी डिटेल मैं आपको अभी प्रोवाइड कर देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।